नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। आज ये जो मतदान पड़ रहा है, पांचवा जो फेज है, तो इसमें यूपी में कांग्रेस की 4 सीटों पे वोटिंग हो रही है और बाकी टोटल 49 सीट्स थे। तो इसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट जो थी वो रायबरेली और अमेठी। तो अमेठी में तो स्मृति ईरानी भाजपा की तरफ लड़ रही हैं और उनके सामने के शर्मा जी है, कांग्रेस के पुराने नेता है, और रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन दोनों सीटों के लिए प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया था और दिन रात प्रियंका गांधी ने 2 हफ्ता पूरा हर गली को छान मारा और इतनी रैलियां करी, करीब 100 के आसपास नुक्कड़ सभा रैली ये सब करी दोनों जगह। तो वहां पे माहौल जबरदस्त है कांग्रेस का, कांग्रेस को जीतना ही है। और आज तो राहुल गांधी भी पहुंच गए थे रायबरेली और हर बूथ गए और उनका जलवा तो अलग ही है। तो जबरदस्त तरीके से पूरा ये जो चुनाव हुआ है कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस चारों सीट आज की जीत जाएगी। और रायबरेली और अमेठी वहां तो जीतना ही है। देखिए, राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे उनकी माँ लड़ा करती थी, तो माँ अब बीमार रहती हैं, तो लोकसभा चुनाव से अलग हो गई, वो राज्यसभा पहुंच गई और बेटे के लिए यहाँ पर वोट मांगने आई भी थी। तो राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ना ही था। तो अमेठी जो है, अमेठी को राहुल गांधी ने इसलिए छोड़ा जानबूझ के कि ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि जो स्मृति ईरानी है, तो उनका जो वजूद क्या है, सिर्फ ये कि राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में हरा दी थी। और वो भी इसलिए ये पॉसिबल हो पाया था कि उस समय मोदी जी की जबरदस्त लहर थी पूरे देश में, बल्कि जितनी भी सीटें भाजपा जीती थी सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे। अदरवाइज सब ऐसे अरे गहरे जो नेता हैं तो उनकी कोई औकात नहीं है। स्मृति ईरानी के भी कोई औकात थोड़ी है। तो स्मृति ईरानी के खिलाफ अगर राहुल लड़ते तो भाजपा ने पूरा स्ट्रेटजी बनाकर रखा था। भाजपा को लगा था कि राहुल बदला लेने आएंगे, अमेठी उन्हीं की सीट है, तो उसको फिर चुनाव में किस तरह से भुनाया जाएगा पूरी तैयारी थी। तो उसको धराशायी कर दिया राहुल गांधी ने, रायबरेली चले गए। तो अब स्मृति ईरानी है वो अकेले पड़ गई। और कांग्रेस की तरफ से तो जो के शर्मा जी को उतारा गया है, तो चेहरा के शर्मा नहीं है एक्चुअली, तो चेहरा जो है वो प्रियंका गांधी ने जबरदस्त प्रचार किया है पूरे अमेठी में। तो वहां पर कांग्रेस का जो पुराना जो नाता है अमेठी से, तो वो तो बरकरार रहेगा और कोई भी कांग्रेसी वहां खड़ा होगा तो गांधी परिवार के नाम पर वोट मिलते हैं अमेठी। तो ये एक बात हो गई। अब इनको कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पूरा जो मेहनत है उस पे पानी फेरने के लिए अब भाजपा ऐसे तो कुछ नहीं कर सकती है, तो चुनाव आयोग का सहारा ली। तो खबर आई कि रायबरेली में 20 ईवीएम खराब निकली और वीवीपैट भी इतना ही करीब आसपास। तो करीब वीवीपैट और उसके अंदर कंट्रोल यूनिट जो होता है जिसमें बटन दबाए जाते हैं, तो ये सब मिला करीब 45-50 यूनिट जो है खराब निकली। तो सब खराब यूनिट रायबरेली क्यों पहुंची, और अमेठी में भी खबर आई कि ऐसे कुछ जगह पे खराब मशीनें पहुंची थी। तो ये जानबूझ के किया गया होगा और उसका नतीजा ये रहा कि लोगों को लाइन में लगे खड़े रहना पड़ा। 4-4 घंटा जनता खड़ी रही लाइन में। तो ये तो जानबूझ के किया गया दिखता है। और दूसरे एक और क्षेत्र में एक महिला जो थी तो वो वोट देने गई, तो उसको वहां पर जो चुनाव आयोग के लोग हैं तो वो गई थी साइकिल पे बटन दबाने, तो जबरन उसको कमल के निशान पर बटन दबा दिया गया। अब वो तो सीधे आके बता रही
तो इस तरह के भी हरकतें होती हैं। और इसके अलावा आपने देखा था कि अभी पिछले बार जो चुनाव हुआ था, पिछला चरण का 13 तारीख का, तो उसमें एक एटा का एक लड़का 16 साल का, उसने 8 बार जाके वोट दिया कमल को, भाजपा का जो निशान, और उसने खुद अपना वीडियो बनाया और उसका वीडियो वायरल हो गया। तो इस पे अब संज्ञान लिया है जो चुनाव आयोग ने, तो वो पोलिंग बूथ का चुनाव पूरा जो है वो रद्द कर दिया है, फिर से चुनाव होगा, और पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है उस लड़के को। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग के जो लोग थे वहां पे, तो वो ऐसे कैसे अलाउ किए कि एक 16 साल का लड़का, क्योंकि आपको चुनाव मत देने के लिए 18 साल का होना चाहिए, तो 16 साल का लड़के को कैसे उसको चुनाव का जो ये होता है ना, चुनाव आयोग का जो पहचान पत्र, वो भी इशू किया हुआ है और उसको वोट भी देने दिया गया, और वो भी 8 बार आके वोट देके चला गया। तो ये तो मतलब कि चुनाव आयोग के जो लोग थे उनके साथ में ये मतलब मिली भगत थी। तो वो लड़का निकला कि वो वही गांव का जो ग्राम प्रधान था, भाजपा का आदमी था, उसका बेटा था, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। और जो चुनाव अधिकारी जो वहां पे तैनात थे, सबको चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। तो इस तरह की कारगुजारी चलती है भाजपा की तरफ से, लेकिन कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस जो है वो तो चारों सीट अपनी जीत जाएगी आज की। और यूपी में इस साल, इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो पहले तो मोदी और योगी का जलवा था, मतलब कांग्रेस और सपा और इवन मायावती की पार्टी, इनका कहीं कोई नजर ही नहीं आते थे। 2019 के चुनाव में तो एकदम साफ हो गए थे। इस बार लेकिन एकदम मामला उल्टा दिखता है। तो इतनी भीड़ आ रही है इनकी रैलियों में, अखिलेश राहुल की पूछिए मत। कल तो गजब हो गया कि फूलपुर में मतलब अनुमान जो था कि 2 लाख लोग आएंगे रैली में ज्यादा से ज्यादा, और वहां पे 7-8 लाख लोग पहुंच गए, और ऐसी अफरा तफरी मची कि जो पुलिस है वो बंदोबस्त नहीं कर पाई, और फिर वहां से रैली को रद्द करना पड़ गया। ऐसा माहौल है पूरे यूपी में। तो इस बार जो है वो यूपी से ही सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन जो है भाजपा का आना दिखता है।